2026 में सिंगल होना इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोसाइटी आपको फील करवाती है। तो आइए आज सोसाइटी के इसी सो कॉल्ड नैरो माइंडसेट को खंडन करते हैं। यार देखो, यहाँ पे हम बैठे हो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो और फील करते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। इसका रीज़न भी क्यों ना हो, इंस्टाग्राम खोलो तो कपल्स इन बाली, अगर यूट्यूब खोलो तो हाउ वी मेट का व्लॉग, शादी.com, मैट्रिमोनियल साइट्स की तो भरमार लगी पड़ी है। हर कोई आपको ये फील कराता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। बट हियर मी केयरफुली, सिंगल होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लिटरली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इट इज अ पार। ये आपकी पार कैसे है ये मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। सो वॉच टिल एंड। 3, 2, 1. सच बोलो, 2026 का डेटिंग सीन क्या है? सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, लेट्स नॉट लेबल इट। आई हैव कमिटमेंट इशू, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट। 10 dating apps, zero commitment, and 1,000 people on talking stage. I mean, yeah, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, but even 10 talking stages are more because you are getting zero clarity. But you, my friend, you are single. That means you are drama free. You don't have to take a roller coaster ride every week emotionally. You are free from 2:17 a.m. interrogation that why was she online, or you are free from who is she or who is he investigation. आपके पास जो पीस है ना, वो इस प्रॉब्लम से दैट यू आर नॉट डेटिंग, यू आर लेफ्ट बिहाइंड, इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है। सो सिंगल होना मतलब लोनली होना नहीं होता है, सिंगल होना मतलब सीरियस होना भी होता है। 2026 इज एरा ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एआई लर्निंग, मशीन लर्निंग और स्किल स्टैक जैसी बहुत सारी चीज़ें। रिलेशनशिप में टाइम ना इन्वेस्ट करके तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो वाइजली। जिम जाओ, कंटेंट क्रिएशन करो, जर्नलिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग करो और अपने आप पे पूरा टाइम इन्वेस्ट करो। देखो क्या है ना, रिलेशनशिप तो आपको लाइफ के हर फेज में मिल सकता है। एक स्टेबल रिलेशनशिप, आई कैन नॉट गारंटी अबाउट द लॉयल्टी दिस एंड दैट स्टफ बिकॉज ऑफ द जनरेशन वी आर लिविंग इन टू, बट दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड दैट रिलेशनशिप आप किसी भी लाइफ के स्टेज में बिल्डअप कर सकते हो। बट ये जो फेज़ ऑफ डेवलपमेंट है, ये जो फेज़ है, आपको फ्रीडम जो मिली हुई है, एक बार ये फेज़ चला गया तो ये टाइम कभी भी लौट के नहीं आने वाला है। सो यूज़ इट वाइजली। सब लोग प्यार ढूंढ रहे हैं पर तुम उन कुछ चंद लोगों को में से हो जो खुद को समझ रहे हैं। लोग सिंगल होने को बहुत ही लोनली फेज समझते हैं, लेकिन तुम अगर इस फेज को इमोशनली और फिजिकली और मेंटली अगर यूटिलाइज करो तो तुम अपने इमोशन को हैंडल करना सीख जाओगे। तुम डेस्परेट नहीं होगे, तुम अपने डिसीजन लेना सीख जाओगे और तुम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने साथ कंफर्टेबल होने लगोगे। या यू हर्ड मी राइट, जब तुम खुद के साथ हैप्पी होने लग जाते हो ना, तब तुम डेस्परेट नहीं लगते हो, तुम अट्रैक्टिव लगते हो। और रिमेंबर दिस लाइन वेरी क्लियरली, needy energy pushes love away, secure energy attracted. Needy energy pushes love away, secure energy attract। देखो 2026 में सिंगल होना एक फ्लेक्स है। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट हैव टू आस्क टू समवन, कैन आई गो आउट, कैन आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड, कैन आई टेक दिस कॉल, कैन आई बी अनअवेलेबल फॉर अ वाइल। आपको किसी से कोई भी परमिशन नहीं लेना, यू आर द CEO ऑफ योर ओन लाइफ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप सिंगल होते हो तो आपका सारा कंट्रोल, आपका सारा टाइम, आपकी सारी एनर्जी सिर्फ आपको बनाने में जाती है। So the best part of this is you are having zero emotional dependency on someone else. Also, you're not seeking for someone else's approval. Yeah, और सिर्फ आप जो भी टाइम, एनर्जी और करेंसी एक्सपेंड कर रहे हो वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए और आपके वेलबींग के लिए होती है। और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में? तुमको क्यों जाना है सोने के पिंजड़े में? और सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपका ग्लो अप होता है ना, वो आपके सिंगल फेज में होता है। आप अपने ऊपर टोटली ध्यान दे सकते हो अपने सिंगल फेज में। जब तुम रात को खुद के साथ बैठते हो, जब तुम अपने गोल्स को लिखते हो, जब तुम अपने फियर को फेस करते हो, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करते हो, तब
अगर तुमने अकेले ये सब चीज़ें हैंडल कर ली, तुमने अपने फेलियर को हैंडल कर लिया, तुमने वर्स्ट केस अगर सिंगली हैंडल कर लिया ना, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो टू सम एक्सटेंट। तुम्हारे अंदर का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं दुबक के कहीं किनारे में बैठ जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई ये इंसान, इसने अपने आप इतना काम कर लिया, अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि ये, इस पे अब मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। देखो, सिंगल होने का मतलब ये नहीं है कि आप वेटिंग रूम में हो। सिंगल होने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन रूम में हो। आप डेस्परेट नहीं हो, आप वेट करते हो फॉर द राइट पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम अंडर कंस्ट्रक्शन हो। राइट टाइम पे राइट पर्सन विल कम, बट पहले तुम अपनी लाइफ के हीरो बनो। तुम अपने लिए वो सब कुछ करो जो तुम अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन के लिए करते, जिससे भी तुम प्यार करते। देखो, 2026 का जो पहले 2 महीने हैं वो जाने वाले हैं, ठीक है? तो तुम यहाँ का जो रिलेशनशिप स्टेटस है ना, उस पर फोकस ना करके तुम फोकस करो कि तुम कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तुम कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, तुम कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम ना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे बोले कि आर यू सिंगल, ओ तो अभी तक सिंगल है, तो तुम स्माइल करके बोलना कि आई एम सिंगल बाय माई चॉइस एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, कि जब राइट पर्सन आए दे शुड फील ब्लेस्ड टू हैव मी इन देयर लाइफ।